हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओनली डिफेंस प्रेप पर। बच्चों, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपकी सफलता को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। तो अब तो आप लोग एग्जाम कल है, आप लोग निकल चुके होंगे। बहुत लोग तो सेंटर के आसपास रहने की जगह पे पहुंच भी गए होंगे। तो कल के एग्जाम की तैयारी हो गई ना, बहुत अच्छे से। चले, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं। ये बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, कल एग्जाम है, हमारा एम क्या होना चाहिए। तो एम की जब बात आती है तो तीन चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। इंटरनेट पे बहुत कुछ घूम रहा है, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें लोग लोग बता रहे हैं, तो मैंने भी सोचा आपको सही गाइड करना मेरा फर्ज बनता है। पहली बात तो यहां पर आता है कट ऑफ, सेफ स्कोर और मेरिट स्कोर। ये तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। और इसमें भी दो चीजें और हैं। जैसे कट ऑफ की बात करते हैं तो पहली बेसिक चीज आप याद रखिएगा, एनडीए 2024 के सेकेंड पेपर के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं और ये आगे के लिए नहीं लागू होगा। अभी फिलहाल इस पेपर को हम ध्यान में रख रहे हैं। तो कट ऑफ दो तरह का होता है, एक पेपर वाइज होता है। आपको अगर पेपर में एक एक पेपर में क्वालिफाई करना है, यहां पर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जीएटी में कहते हैं इंग्लिश या साइंस या जीएस में अलग अलग नहीं, पूरे पेपर में। तो दोनों का इंडिविजुअल कट ऑफ चाहे 20 जाए चाहे 22 जाए, लेकिन 25% दोनों में आपको मिनिमम लाना है। इसका तो आपको एम ही बना के रखना है। अब आता है ओवरऑल कट ऑफ का। यहां पर दुविधा आ जाती है। एक बच्चे ने गैट में 25% कर दिया, मैथ्स में 25% कर दिया, फिर उसके बाद भी क्या ओवरऑल कट ऑफ में आएगा? तो ओवरऑल कट ऑफ में आएगा नहीं आएगा, तो हमें बहुत ध्यान से तैयारी करना है। याद रखिएगा, बहुत सारे आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि लोग बता रहे होंगे कि 2023 के सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में, तो दोनों का अंदाजा लगाइए। तो पहली बात कहते होंगे कि सेकंड में कम आता है, और 2024 का फर्स्ट का पेपर जो लेवल था ना, उसके अनुसार तो इस बार ज्यादा ही आएगा। क्यों? दो बार ऐसा हो भी चुका है, 2019 में, 2021 में। देखिए, दोनों में जो सेकंड की कट ऑफ है ज्यादा है। तो अगर कोई आपको कहे कि सेकंड की कट ऑफ कम रहेगी, तो ये केवल अपना अंदाजा लगाना है, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना कि ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ तो आगे भी होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। स्टैट्स नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग बिहेव करता है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, सांख्यिकी का डाटा अलग बिहेव करता है। दूसरी बात, कट ऑफ कितनी होगी? देखिए, एनडीए 1 का तो कट ऑफ का पता ही नहीं है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ रहा होगा? मुझे तो लग रहा था कि 310, 15, 20 रहा होगा। अभी तो मुझे रिजल्ट और पेपर का बहुत एनालिसिस करने के बाद लग रहा है कि कहीं 280, 290 तक ना रहा हो। तो इसका मतलब इस बार के पेपर में 270 रहेगा? नहीं रहेगा। 220 रहेगा? नहीं रहेगा। 320 रहेगा? क्या पता, किसको पता। कोई अगर बता रहा है तो इट्स नॉट वर्थ कि बता दिया जाए। दूसरी बात कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखना, यह भी गलत है। ये मिनिमम क्यों आया? कभी ना कभी इससे कम रहा, इससे ज्यादा रहा था, मिनिमम हुआ। ये रिकॉर्ड तो बने हैं ना, 360 कभी पहुंचा है, तो उससे पहले 355 को लोग कहते थे कि 355 सेफ है। लेकिन अब 360 हो गया, तो 360 तक भी देख रहे हैं। तो हो सकता है इस बार 370 हो जाए। तो पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितनी होगी। ये सांख्यिकी नहीं डिसाइड करेगा कि पिछले साल के कट ऑफ इतने थे, फर्स्ट का कट ऑफ ज्यादा होता है, सेकंड का कट ऑफ कम होता है। तो ये केवल एक ट्रेंड बता सकता है, एक्चुअल कट ऑफ नहीं बता सकता है। क्लियर है ना? एक्चुअल कट ऑफ के लिए आपको कहां देखना है? क्वेश्चन पेपर में। पता चला हमने कह दिया कि भाई 320 का कट ऑफ हो जाता है क्लियर। आप 320 के लिए गए, पेपर बहुत इजी आ गया, सारे बच्चे उससे ज्यादा करके बैठे हैं। आप 320 के बाद हैप्पी हैप्पी, अब ज्यादा नहीं करेंगे। टफ पेपर हो गया, तब भी आप 320 के लिए लड़ रहे हैं। उस चक्कर में उल्टा सीधा गलत कर दे रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं। तो वो कोई भी एक मार्क, एक मेरिट, एक नंबर नहीं बता सकते कि भाई 320, 350, 340। ये पेपर डिसाइड करेगा कि पेपर कैसा है, टफ
तो कम मेरिट, कम जाएगी कट ऑफ। तो कट ऑफ का एक गेम ये है, समझ में आ गया ना। तो कट ऑफ आपको नहीं देखना है, पेपर का जो लेवल हो उस मेरिट के हिसाब से, उसके मेरिट के हिसाब से खेलना है। दूसरी बात, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर भाई कुछ नहीं होता है। सेफ स्कोर तो हमने ये बता दिया, सेफ स्कोर ये है 229, 360, 370 कर लीजिए सेफ स्कोर। लेकिन बात जब आती है आपको इन तीनों में किसको फॉलो करना चाहिए, कट ऑफ कभी नहीं करना है, सेफ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप मेरिट के स्कोर पर करें। जो 400 के करीब सीटें आती हैं हर साल मेरिट में, रिकमेंडेड कैंडिडेट भी 420, 440, 450, 518 इस मेरिट पर होते हैं और वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो ऐसा खुशी मनाने से क्या फायदा, रिटन क्वालिफाई, एसएसबी रिकमेंड, मेरिट लिस्ट में भी नाम, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं जा पाए। तो इसलिए आपको मेरिट इतने स्कोर पर बात करनी चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट में एकदम परफेक्ट रहें और आपको मनचाहा चीज मिल सके। तो वो मेरिट का स्कोर मेरे हिसाब से है 400। अब आप कहेंगे जी बहुत हो गया ये, हाँ जी बहुत हो गया, निश्चित तौर पर जो टॉप उन सीटों में रहेंगे उनका ये कट ऑफ रहेगा निश्चित तौर पर। हालांकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरिट इन होते हुए 350, 355 पर, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरिट जब तक आ ना जाए लिस्ट तब तक भंवर में डूब रहे हों, पेंडुलम में की स्थिति में बने हों कि भाई कितना होगा, हर दिन जोड़ रहे हों, ये वाला क्वेश्चन सही 1 नंबर बढ़ गया, ये वाला गलत इतना नंबर घट गया, यार क्या होगा मेरा। तो पेंडुलम की स्थिति ना बनी, इसके लिए मैंने ये बताया है। तो आपको मेरा ये एक एक्सप्लेनेशन मेरे जो पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैंने किया है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं। और याद रखिएगा हम आपके साथ हमेशा हैं। जय हिंद, जय भारत।